एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ जाओ, जो पहले उस काम को पटवारी करता है लेखपाल, और अब उस काम को अमीन कर रहे, वो 500 रुपए ले अपनी रिपोर्ट लगाने के। सब अधिकारियों को लपेट रहे हैं आप। भाई मैं सीधी कह रहा, मैं किसी तो डर का नहीं कह रहा, ले रे। और आपको यकीन नहीं आता तो आपको हम जाकर देख ले, एक बनवा कर दिखा दो बिना पैसे के। भाई साहब आज यहाँ दो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, कल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। किसान जो धरने पर बैठता है अपने घर से निकलकर यहाँ बैठता है तो वो बहुत बड़ी मजबूरी में, बहुत बड़ी परेशानी में बैठता है। तब किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, तब किसान मजबूर होकर, लाचार होकर धरने पर खुले आसमान के नीचे बैठता है। धरने पर बैठने का काम कोई मजाक में नहीं है, कोई खुशी में नहीं बैठता, ये मजबूरियों का काम है। ये धरना, ये प्रदर्शन, ये बंद, क्या आपको लगता है सॉल्यूशन है? हुआ कुछ अभी तक? हाँ, नहीं मेरी बात सुनो, धरना प्रदर्शन का सोल्यूशन होता है। धरना प्रदर्शन से तो इतना बड़ा सोल्यूशन किसान का हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट ने किसान विरोधी बिल पारित कर दिया था, लोगों ने बहुत हल्ला करा, गुल्ला करा, 378 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। तो उस धरना प्रदर्शन का ये असर आया, मोदी गवर्नमेंट जो बहुत मजबूत गवर्नमेंट है उसको भी अपना बिल, अपना फैसला लेना पड़ा। तो धरना प्रदर्शन में ये ताकत है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से ज्यादा कुछ नहीं होने लगे धरना प्रदर्शन। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों को एक सपना दिखाया था, एक ख्वाब दिखाया था कि हमें वोट दो, हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम आमदनी दोगुनी करेंगे, हम किसान को बहुत अच्छी फैसिलिटी देंगे, हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ में घुमाएंगे। लेकिन जब ये सपने दिखाए बीजेपी के लोगों ने तो हिंदुस्तान के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी गवर्नमेंट सरकार में आई। लेकिन जब सरकार में आई, उनका वादा पूरा करने का वक्त आया तो वो अपने वादे से मुकर गए। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर हम सरकार में आए, हम सत्ता में आए तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई। जो किसान की लागत लगती है उसका 50% का उसका मुनाफा देने का मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया था, वो वादे से अपने मुकर गई। तो इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग खेती करने वाले लोग हैं, तो ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो हम कहते हैं ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक कबीला है जो खेती करता है, एक कबीला है। तो हम कहते हैं कबीले वालों के दिलों को जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काटने से ये सरदारियाँ बहुत दिनों तक नहीं चलती। तो हमारा ये कहना है कि एक जो कुटुंब है, एक जो कबीला है, एक ख़ानदान है, ये खेती करने वालों का एक बहुत बड़ा कुटुंब है। इसको जोड़िए। इसको परेशान करने से, इसका उत्पीड़न करने से बहुत दिनों तक आप हुकूमत में, आप पावर में, अथॉरिटी में नहीं रह सकते। ये किसान हैं, ये हिंदुस्तान का 85% लोग हैं जो ज़्यादातर इसमें किसान हैं। अगर ये किसान अपनी बात पर आ गया, जिस दिन ये अपनी बात पर आ गया, अगर ये हिंदुस्तान का किसान इन लोगों को हुकूमत की कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो उनको उतारने का भी इनको अधिकार है। ये आज नहीं तो कल उनको उतार देंगे। अगर किसान का दर्द नहीं समझा गया, किसान की समस्या को नहीं देखा गया, किसान की समस्या को अनदेखा किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो कहीं दूसरी जगह बैठने पर मजबूर होंगे। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहली मांगे तो हमारी ये है कि प्रशासन की तरफ से हमें ये बताया गया है कि जो बिजली के मीटर हैं, स्मार्ट मीटर हैं, ये गाँव देहातों में लगाने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने इसके बारे में जो जानकारी ली है, हमारे सीनियर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि स्मार्ट सिटी मीटर अगर गांव देहात में लगेगा तो उसमें अगर बिजली हमें लेनी है तो उसको 1 महीने या 20 दिन या 30 दिन के अंदर उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इससे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खेती किसानी करने वाले के पास 1 महीने में आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं है। किसान तो गन्ना की खेती करता है और गन्ना 6-7 महीने में तैयार होता है, उसके बाद वो फिर मिल में उसको बेचा जाता है। मिल में भी डालने के बाद 6-7 महीने के बाद किसान के अकाउंट में पैसा आता है। तो 1 साल से पैसे किसान के अकाउंट में नहीं आते। 1 साल से पहले पैसा मिलने का कोई किसान के पास स्रोत ही नहीं है। तो जिस किसान को 1 साल में पैसा मिलता है तो 1 महीने में मीटर रिचार्ज करवाने में असमर्थ है, वो उसको नहीं करा सकता। तो आपका क्या कहना है, जैसे भाजपा सरकार कहती है विकास, तो किसानों का विकास ये किया है कि उनको लोग लुभाने सपने दिखा करके, उनको सब्ज बाग दिखा करके ये किया है कि 2000 रुपये की जो किसान निधि माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है, उधर अगर 2000 रुपये महीना की 2000 रुपये की किसान निधि देने का काम किया है, तो दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगाकर किसान से इससे 4 गुना वसूलने का प्रोग्राम बनाने का भी काम इस गवर्नमेंट ने। टैक्स तो मेरी बात सुनो, टैक्स इतना वसूल रहे हैं कि आज किसान की वो हालत है, आज किसान की, हमारे मध्यम वर्ग के जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्ग का किसान है, उसकी ये हालत हो गई है भाई साहब कि बिजली की बढ़ती हुई महंगाई एक आम आदमी की ज़िंदगी का नासूर बन गया है। आम आदमी इस महंगाई से इस कदर जूझ रहा है और परेशान है,
और मानसिक तनाव में आ गया है कि इस बिजली के बिल को आम आदमी भरे या अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च करे, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो सदस्य रहते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हम क्या करें? और अफसोस की बात तो ये है कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में जो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, इसमें ये हाल है कि यहाँ की बिजली की महंगाई इतनी है कि यहाँ की महंगाई की बिजली ने यहाँ के आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। ये बड़े अफसोस और दुख की बात है। और मैं बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने किसान का डबल रोल ऐसा कर दिया कि उसको होश नहीं है कि वो अपने बच्चे के शिक्षा के स्वास्थ्य पर खर्च करे या बिजली का बिल जमा करे। सरकार के इसलिए आई यहाँ से कि लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद में लोगों को लगा कि भाई इसको हम हटाएंगे, लेकिन जो चुनाव में आए, लोगों के बीच में लोग आए, वोट मांगने के लिए आए, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ बड़े मजबूत वादे किए, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमको वोट दीजिएगा, हम सरकार में आएंगे तो किसान के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में आ गए, यहाँ की भोली भाली जनता, यहाँ के भोले भाले किसानों ने उनको वोट कर दिया और जब वो जीत गए, जीतने के बाद में पता लगा कि ये खाली आश्वासन था, ये झूठे वादे थे। ये तो दोबारा आप लेके आए ना, उसके बारे में सवाल किया जा रहा है। जब पहली बार आप लोगों से वादा किया गया, आपने धरना प्रदर्शन किया, जी, आपके जी, काम नहीं हुए, जी, फिर दोबारा भी ले आए। नहीं, आप लोगों की ज्यादा है। हाँ, उन लोगों ने फिर हमसे वादा किया, फिर दोबारा से लुभाने वादों में आ गए। फिर लुभाने वादों में आ गए। तो ये यानी गलती मानते हैं ना आप लोग कि आप लोगों ने ये जो गलती किसान है, किसान ने फिर आम लोगों ने फिर गलती की है। लेकिन बार बार किसान धोखे में नहीं आ सकता, बार बार विश्वास नहीं करता। अब एक बार विश्वास किया, 2 बार विश्वास किया, मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार विश्वास नहीं करेंगे। और अगर ये लोग किसान की समस्या को अनदेखा करेंगे तो इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह अलग-अलग संगठन है, अलग-अलग संगठन धरने में बैठते हैं, इस तरह से किसानों की समस्याएं नहीं समाप्त हो पाती। क्या सारे संगठनों को एक साथ आना चाहिए? सारे संगठन एक साथ आते हैं और आए भी हैं। जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, भारत की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान विरोधी बिल पास किया तो उसमें पहले कुछ संगठन वहाँ एकत्रित हुए। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी भारत में किसान संगठन सारे एकजुट होकर वहाँ धरने पर बैठे और अपनी ताकत का एहसास कराया। तो यहाँ भी आज हम उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले बैठे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, जितने भी और भी हमारे संयुक्त मोर्चा हैं, वो सारे के सारे इसमें सहयोग करेंगे और इस जो किसान विरोधी जो स्मार्ट मीटर लगाने का ये योजना बन रही है, इसको रुकवाने का काम करेंगे। जिस तरह पिछले साल कई धरने प्रदर्शन हुए थे, एक बार फिर शुगर मिल पे कहीं नेताओं के द्वारा, कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा उसमें एक आश्वासन दिया गया था कि चुनाव होने से पहले वो पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। वो भुगतान नहीं हुआ उस बारे में? वो भुगतान अभी तक नहीं हुआ और जो नेताओं ने वादे किए थे और आश्वासन दिया था, उस वादों के और आश्वासन से निराशा होकर, नाउम्मीद होकर आज यहाँ किसान मजबूर होकर धरना स्थल पर बैठने पर मजबूर हुआ है।